हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4, दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक। ये उन लोगों के लिए है जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, ठीक है। उन्हीं के लिए स्पेशल ओलंपिक बनाया गया, इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक डिजाइन करा गया एक डिसेबल्ड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल के लिए, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक कंपटीशन है, चिकागो में हुआ था। सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक खेला गया था चिकागो में, ठीक है। तो ये बिगेस्ट एसोसिएशन रहा जिसमें 172 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 5 मिलियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1968 में क्या होता है, ये यूनाइक कैनेडिस राइवेर ने ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक। कहाँ पर? वेलिंगटन में, इंटरनेशनल पर। यही वेलिंगटन में उसका हेडक्वार्टर भी है। ये क्या कहती हैं इनके द्वारा, जो इसका मेन एम ये है, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू दिस इन स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल्स, एनी डिसेबिलिटी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम करती है। तो सबसे पहले इस स्पेशल ओलंपिक्स बिगेन हुआ था इंडिया में। कब हुआ था? 2001 में मुंबई में हुआ था, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक जिसको भारत के नाम दिया दिया था। इसका लोगो यही है, जॉय और हैप्पीनेस दुनिया के हर बच्चे को देना। मिशन इसका यही है, टू एनहेंस, इम्प्रूव करेगा फिजिकल फिटनेस को, विल पावर को, हैप्पीनेस को। यानी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए उनकी हैप्पीनेस, उनकी विल पावर, उनकी फिजिकल फिटनेस। तो इसकी सेरेमनी के लिए भी इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 5.7 मिलियन एथलीट्स अप्रॉक्स। CWSN की फुल फॉर्म यही है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सबसे पहले अब जो रिसेंटली स्पेशल ओलंपिक खेला गया है वो बर्लिन जर्मनी में खेला गया है। स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन होल्ड लोकल, रीजनल एंड नेशनल कंपटीशन। हर जगह होता है, लोकल में भी, रीजनल में भी और नेशनल इंटरनेशनल पे भी होता है। अब बात करेंगे पैरा ओलंपिक के पिताजी कहा जाता है डॉक्टर लॉडविग गटमैन। इन्होंने ही इस नाम को दिया है पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर लॉडविग गटमैन ने ही इनके बारे में कहा था। तो स्पेशल ये भी इसका कारण क्या है, ये भी एक पैरा ओलंपिक क्या है कि स्पेशल ओलंपिक है जो ऑर्गेनाइज होता है स्पेशली फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और पैरा मीन्स क्या होता है? इक्वल, ओलंपिक मीन्स ओलंपिक। यही जस्ट इक्वल किसके? ओलंपिक के। जो भी फैसिलिटी इक्वल होंगी ओलंपिक के लिए। बट क्या इसमें ऐड ऑन हो जाता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और ऐड हो जाती है कि क्या नीड, क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनको एक नीड बता दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ती है, क्या इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगी, बस अचीवमेंट आ जाती हैं बस। मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए थ्रू पैरा ओलंपिक। ये कब हुआ था स्टार्ट? जब सेकेंड वर्ल्ड वार में टूटे फटे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तभी से इनमें संख्या बढ़ गई थी। इसका मोटो यही है, स्पिरिट इन मोशन में लाना, ठीक है। हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो 1960 में सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेला गया था, 1960 में, जिसमें 500 दिव्यांग प्लेयर्स पार्टिसिपेट करे थे, 30 कंट्रियों से आए थे। और रिसेंटली कहाँ खेला गया है? बीजिंग नहीं, 1960 में बीजिंग चाइना में खेला गया था, ठीक है, बीजिंग चाइना में। जो वर्ल्ड पैरा ओलंपिक आया है ऑफिशियली 1988 में आया था, ठीक है। ये स्पेशल ओलंपिक केम टू इंडिया, और ये 1988 में यही स्पेशल ओलंपिक आया था। तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का मतलब यही है कि जो भी हमारा पैरा ओलंपिक गेम्स हैं उनको रेगुलर करवाना, ये मेन उसका पर्पज़ है। कमेटी, ठीक है, ओके। प्रेसिडेंट इसके एनडी पर्सन थे, हेड ऑफिस इनकी वन जर्मनी में है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है, स्पिरिट ऑन मोशन हम पढ़ चुके हैं। इसका सिंबल क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको दिखेगा इसका पैरालंपिक का सिंबल। पैरालंपिक का सिंबल यही होता है, ये वाला बना होता है ऐसे, पहला होगा रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे, ठीक है। टू यही है, टू डेवलप गेम्स फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। और फर्स्ट विंटर गेम्स कब स्टार्ट हुआ था? 1976 में। अब बात करेंगे पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक की जो स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे होता है? लाइटनिंग द पैरा ओलंपिक लैम्प से ही लाइटिंग करते हैं, अलॉन्ग विद फ्लैग होस्टिंग करते हैं और अपने नेशनल एंथम को गाते हैं। ऐसे उनका ओलंपिक स्टार्ट होता है।
उसका एंड कैसे होगा, फ्लॉग जो झंडे होते हैं उनको उखाड़ लिया जाता है और गेम से डिक्लेयर कर दिया जाता है, गेम सब बंद होने वाला है। अब दूसरी बात करेंगे डीफ ओलंपिक। डीफ ओलंपिक्स क्या होता है, वही एक स्पेशल ये भी एक स्पेशल क्या ओलंपिक है फॉर डीप स्पोर्ट पर्सन, बहरे लोगों के लिए है। ये भी इंटरनेशनल ओलंपिक पर खेला जाता है। ये भी 4 साल का, जैसे सारे ओलंपिक होते हैं वैसे 4 साल का होता है। फर्स्ट गेम्स ये डीप ओलंपिक कब खेला गया था, 1924 में पेरिस में, जिसको साइलेंट गेम से जाना गया। फ्रांस में खेला गया था। रिसेंटली कहाँ खेला गया, ब्राज़ील में, ठीक है। 1965 तक इसको ऐसे के नाम देते रहे, लेकिन अंटिल 1965 के बाद इसको क्या कह दिया गया, इंटरनेशनल गेम्स फॉर डीफ। तब तक यही क्या कहा गया। फिर इसको लेटर ऑन कह दिया गया इंटरनेशनल साइलेंट गेम। फिर नेम आया 2001 में जाकर के डीप ओलंपिक। पहले इंटरनेशनल गेम फॉर द डीप कहते थे, फिर कहा इंटरनेशनल साइलेंट गेम, फिर कह दिया डीप ओलंपिक। तब एक वर्ड निकल के आया। इसका भी यही है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ऑल्सो डीप लोगों के लिए। ये इसका ओट क्या है, लेट मी विन, मैं जीतूंगा। इफ़ कैन नॉट विन, अगर मैं नहीं जीत पाया, लेट मी ब्रेव, मैं फिर उसी दृढ़ निश्चय के साथ और बोल्ड के साथ फिर एफर्ट मारूंगा, फिर एफर्ट डालूंगा, ठीक है। तो पैरा डीप ओलंपिक का ये फिगर भी ध्यान रखना है आपको, ऐसे बना होता है, ठीक है, चक्र से। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन, यानी कि इससे आपको एडवांटेज क्या मिलता है। एडवांटेज ये मिलता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल फिटनेस उनकी बढ़ती है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ता है उन लोगों का भी, जो दिव्यांग चिल्ड्रंस होते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, लोगों के बीच में बैठते हैं, उनका एक स्ट्रेस नहीं रहता है, डिप्रेशन कम होता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, उसका नैतिक कर्तव्य बढ़ता है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन का जो नैतिक होता है उसका रिस्पेक्ट करना, किसी के रिस्पेक्टफुली काम करना, ये मोरल डेवलपमेंट में आता है। डिसिप्लिन हो जाते हैं, जैसे सब लोग डिसिप्लिन है वो भी हो जाते हैं, वो आलस की तरफ नहीं पड़े रहते हैं, वो भी एक एफर्ट डालेंगे जैसे सारे लोग करेंगे, यानी कि एक इक्वलिटी, जैसे नॉर्मल पर्सन डिसिप्लिन लाता है वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन ये भी हो जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पपल टीचर, जब ये भी उसमें जुड़ गया तो पहले तो उनको पास कोई था नहीं, ना कोई सिखाने वाला, ना कोई सीखेंगे, अलग पड़े रहते थे। अब उनको इसमें लाया गया तो उनका कोच आएंगे, सारे चीज़ आएंगे तो उनको सिखाएंगे भी, तो उनका एक पपल टीचर रिलेशन भी डेवलप होता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।